देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत का सपना लगता है अब साकार हो रहा है। इंदौर की सेंट्रल जेल में कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां कैदी महिलाओं के लिए एक निजी संस्था के साथ मिलकर आत्मनिर्भर बनाने के लिए 3 माह की सलाई परीक्षण दिया जा रहा है। देखिए टाइम्स टुडे इंडिया की ये खास खबर। यूं तो प्रदेश में अलग अलग जेलों में बंद सालों से सजा काट रहे पुरुष कैदियों के लिए तमाम तरह के योग के माध्यम से रोजगार मिल रहा है, लेकिन कई ऐसी महिलाएं हैं जो कई वर्षों से जेल में बंद है। इन्हीं को देखते हुए महिलाओं के अंदर भी आत्मनिर्भर बनना और आने वाले समय में जेल से छूटने के बाद रोजगार के माध्यम से अपना जीवन जी सके और समाज में खुद का व्यापार कर सके, इसी को लेकर एक निजी संस्था के साथ जेल विभाग द्वारा महिला कैदियों के लिए मुफ्त सिलाई मशीन उपलब्ध कराकर सिलाई के परीक्षण दिए जा रहे हैं, जिनमें से 3 माह के एक निजी संस्था द्वारा महिलाओं को सिलाई सिखाई जाएगी, जहां उन्हें परीक्षण के दौरान प्रत्येक कपड़े बनाने पर 100 रुपए दिया जाएगा। परीक्षण पूरा होने के बाद महिला रोजाना 300 से 400 रुपए कमा सकती हैं। बता दें कि सेंट्रल जेल में कुल 90 महिला कैदी अभी भी मौजूद हैं, जिन्हें परीक्षण दिया जाएगा। परीक्षण संख्या दर 10 मशीन है और जेल प्रशासन द्वारा 5 मशीनें, कुल 15 मशीनों में यह महिलाओं को परीक्षण देना शुरू कर दिया गया है। केंद्रीय जेल इंदौर में चूँकि वर्तमान में अभी लगभग 90 महिलाएं हमारी जेल में रुद्ध हैं, उसमें से लगभग 80 महिला ऐसी हैं जो आजीवन कारावास की और विभिन्न प्रकार की सजाओं से दंडित हैं। लेकिन मेरे कार्यकाल में मैंने देखा कि पुरुषों के लिए तो बहुत सारे प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं, परंपरागत उद्योग भी संचालित हैं, लेकिन महिलाओं के सुधार और पुनर्वास की कोई विशेष योजना ऐसी नहीं थी जिससे महिला जब यहाँ से छूट कर जाए तो वो समाज में पुनः स्थापित हो सके और अपना पुनर्वासित जीवन जी सके, जबकि महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए दिशा संस्था की जो अध्यक्ष हैं नैन्सी जी, वो मेरे पास आई थी। उन्होंने मुझसे महिलाओं के प्रशिक्षण के संबंध में चर्चा की। फिर उनके माध्यम से और मेरे विचार विमर्श के बाद उन्होंने ये निर्णय लिया है कि महिला बंदी जो जेल में निरुद्ध हैं उनको वो सिलाई का प्रशिक्षण देंगी। वो सिलाई का प्रशिक्षण ऐसा होगा कि वो महिलाएं जो है नाइट सूट जो महिलाओं की रहती है वो बना के तैयार करेंगी, और उन्हें इसलिए उन्होंने 10 अम्ब्रेला मशीन उपलब्ध कराई हैं और 5 हमारे पास, इस तरह 15 मशीनों से प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य जो जेल में निरुद्ध महिला हैं उनका सुधार करना और पुनर्वास करना है। सुधार तो यह है कि प्रशिक्षण के माध्यम से सुधार हो जाएगा, और पुनर्वास की जहाँ तक बात है तो उनका यह भी कहना है कि जो महिला जेल से छूट कर जाएंगी उन्हें एक मशीन मुफ्त दी जाएगी और वो अपने परिवार में जाकर उस मशीन से अपना रोजगार जीवन यापन करेगी। उसका प्रशिक्षण में मेन चीज़ जो अच्छी लगी मुझे ये बात यह है कि प्रशिक्षण 3 माह का होगा, और 3 माह के प्रशिक्षण में एक सूट तैयार करने के लिए एक महिला को 100 रुपये दिए जाएंगे, और उनका ये कहना था कि अगर महिला प्रशिक्षण हो जाती है तो लगभग 3 सूट वो तैयार कर सकती है। तो 300 रुपये से प्रशिक्षण अवधि के दौरान पर डे के हिसाब से आय प्राप्त होगी, और जब प्रशिक्षण पूर्ण हो जाएगा तो संस्था के द्वारा एक सूट का 150 रुपये, जो निपुण हो चुकी होंगी महिलाएं, जो पारंगत हो चुकी होंगी काम में, उन्हें 150 रुपये पर सूट के हिसाब से पारिश्रमिक कह दीजिए या मानदेय कह लीजिए, संस्था द्वारा उन्हें दिया जाएगा। इस तरह से अगर एक महिला एक दिन में 6 घंटे काम करके 3 सूट तैयार करती है तो उसे 450 रुपये पारिश्रमिक राशि प्राप्त होगी। ये तो उनका सुधार हो गया। और पुनर्वास की जो मैंने बताई कि वो अगर जेल से छूट कर जाती है तो उसे काम देंगी, और जो व्यवसाय जो हुनर वो सीख रही हैं उस हुनर के माध्यम से अगर वो पुनर्वासित होना चाहती हैं तो संस्था उनको पुनर्वास में पूरा सहयोग करेगी। इसमें जेल की कितनी मशीनें हैं? जेल की मात्र 5 मशीनें हैं, बाकी 10 मशीनें जो हैं संस्था के द्वारा। प्रदेश का पहला ऐसा जेल होगा जहाँ पर इस तरह से महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। हाँ, मध्य प्रदेश की बहुत सारी जेलों में अन्य प्रकार के प्रशिक्षण प्रारंभ चल रहे हैं, और जो प्रशिक्षण के बाद जो पुनर्वास की योजनाएं भी चल रही हैं, लेकिन केंद्रीय जेल इंदौर में पहली बार है कि किसी संस्था ने इतनी बड़ी हिम्मत दिखाई है कि वो हमारी महिलाओं को सुधार तो करेगी, प्रशिक्षण देंगी, साथ ही पुनर्वास से भी उन्हें जोड़ेंगी। ये उस दिशा संस्था के द्वारा संभव हो सका है, और उनकी जो रुचि है, उनकी जो लगन वो देखा मैंने, उससे मुझे लगा कि वाकई में हमारी महिलाओं के लिए बहुत बड़ा उनके पुनर्वास के लिए कदम होगा, जो उनके रिहा होने के बाद कारगर साबित होगा।